और फलोदीरा तीसरी बार का विधायक, विनम्रता की प्रतिमूर्ति आदरणीय पब्बाराम जी ने विष्णुई समाज रा ढाका परिवार आप रतन रे रूप में जब सम्मानित कर रही है। और मौका ऊपर आयोजित आज इन धर्मरी सभा में मंच पर विराजोड़ा श्रद्धेय पब्बाराम जी, आदरणीय प्रधान साहब रतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी रा जिले रा अध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा हमारे छोटा भाई पूर्व प्रधान साहब भागीरथ जी, फलोदी नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामसा थानवी, मंच पर विराजोड़ा जिला परिषद का सम्मानित सदस्य आदरणीय विक्रम सिंह साहब आमला, मंच पर विराजोड़ा प्रधान साहिबा आदरणीय गीता बहन जी, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय सोमदत्त डाका जी, आदरणीय किरण डाका जी, आदरणीय मांगीलाल डाका जी, सेठ नारायण जी, इन देवतुल्य मंच पर विराजोड़ा पीसी ढाकानगर, पूर्व प्रधान साहब आदरणीय मग सिंह साहब, आदरणीय लोहावट सरपंच साहब सत्यनारायण जी राव साहब, मंच पर विराजोड़ा, मंच रे सामी विराजोड़ा सारा सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाज का सभी मुखिया पंच, इन देवतुल्य सभा में अपन सबने आशीर्वाद देवन ने पधारोड़ा आदरणीय अपना संत मालदास जी, लालदास जी महाराज दोरो बांध मारो सबरो स्वागत करियो, रक्षा सूत्र बांध देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति युवा साथी। यूरोप में एक देश है ग्रीस, यूनान, और ग्रीस में आज लगभग 2500 साल 480 बीसी 2500 साल पहले भागीरथी आज जो जोर लगा मारो बोली जो करो 2500 साल पहले हमें ठीक है पर्शियन एम्पायर रा लोग उन ग्रीस रा स्पार्टा नगर माते एक हमलो कर दियो, और इन हमला में एक महान योद्धा जो ग्रीस रे स्पार्टा री तरफ लड़ियो लियोनिडास, उन्हें सम्मान में थर्मोपोली जो युद्ध जो इतिहास में लिखी जो उठे एक देवली लागोड़ी, और पूरा ग्रीस में कोई भी जो लोग जावे वहां सम्मान के साथ हम देवली रा दर्शन कराने ले गए। उन एक युद्धरी एक देवली जब पर्शियन एम्पायर ने परास्त करियो, वो आज 2500 साल बाद में भी हमारे वास्ते सम्मान रो विषय। और हमारा राजस्थान में कभी क्यों पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, हर गांव में हर जगह पर जो ये राष्ट्र का मान बिंदु है, हमारी सनातन संस्कृति का मान बिंदु है, गाय गंगा गीता गायत्री गौरी और गांव और इज्जत वास्ते हर एक पीढ़ी में कठिन कठिन लोग जुझा रो और आप जीवन दिए। हर गांव में हमारी कठिन आप देवड़ियां भी बड़ी आपने सब जगह मिल जाए, और आप कल्पना करो कि युद्ध में काम आएगा पति ने लारे वीर ने लारे जुंजार ने लारे, मातावा अपने आप ने सत ले सत धारण कर मेरे साथ अग्नि स्नान करियो,
हिंदुस्तान के अलावा वो कठे भी आपने देखने नहीं मिल सकते। मरने के बाद में भी मेरी देह अपवित्र न कर सके कोई। सभी समाज की माताओं बहनों ने इस राजस्थान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में अग्नि स्नान किया। जैसलमेर में शाखे हुए, रणथंभौर में झाका और जौहर हुआ, जैसलमेर में हुआ, रणथंभौर में हुआ, चित्तौड़ में हुआ, गागरोन में हुआ। अनेक अनेक ऐसा उदाहरण है जहां समाज आज भी प्रेरणा ले सके। और वो जो हमारे सत और तप के कारण, हमारे बलिदान के कारण जो ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, उन ऊर्जा और परिणाम आज भी जो हमारो चमत्कार, हमारो परचो जो है वो आप सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप सामी हमारे पवाराम जी आपने भाषण में फरमाता कि किंकर हूं जुंडार होया और जुंडार लारे सती होया, और सती ने सम्मान देने वास्ते आज भी आप सब हर साल अठे इकट्ठा हुआ। बाबूजी की कथा आप सब लोग सुनी होगा। बाबूजी केसर खोल काल में घोड़ी चाड़नी दी और इन शर्त में माते दी कि मारी गाया रे कदे जो को आ जाए तो मारे गाया री रक्षा करने वास्ते आपने जटे इकट्ठे भी हो आनो पर। विस्तार में ज्यादा नहीं जाऊं। जब बाबूजी पंडित जी ने गया उठे मारे गोटा जो है समाचार मिले, चील हार संदेशो दियो, फेरा चालता और बीच फेरा में संदेशो दियो कि गाया हरण वास्ते लोग आए गया, हमारी गाया ले जा रही है, रक्षा करो। और बाबूजी तलवार गठजोड़ो काट और गाया रे वास्ते जो है शहीद हो गया, बलिदान हुआ। और आप उड़ू भी ऊपर वो महिला जिसकी शादी भी पूरी नहीं हुई थी, फेरे भी साथ पूरे नहीं हुए, महिला ने कहा कि मैंने मन से उसको पति स्वीकार कर लिया है, मेरा जीवन उसी के साथ में जाएगा, और वो उनके साथ में सती हुई। और आज भी समाज उस शादी को वैध करने के लिए और उस महिला के सम्मान देने के लिए, उस सती के सम्मान के लिए आज भी 3.5 फेरा में ब्याह पूरा कर और सब लोग पंडित जोड़ा आप सब इन्हीं तरह 3.5 फेरा में पढ़े। वो सतीरों जो सम्मान है वो अपने वास्ते निरंतर प्रेरणा है। और इन प्रेरक स्थल पर पवाराम जी भाषण देता है, पहली बार आया वो ठीक भी हो कि याद दिला दियो। मैं तो अटे पहली भी आया और सती माता का प्रताप में अटू गए, उन्हें 15 दिन बाद में जो है हमारी लॉटरी खुल गई। तो थोड़े फिर आप अब के और बुला लिया। मैंने लगे कि अब के पवाराम जी लॉटरी खुल ही रही है, माने को निश्चित ही सती माता रो आशीर्वाद, आप सबरी कृपा और आप सब अपार स्नेह चलता। आप सब आंख बीच जिन तरह 3 चुनाव में लगातार समर्थन करियो, उन्हें कारणों मैंने आज तो देश सेवा रो मौको मिले, देश के वास्ते काम करने रो मौको मिले। और इन अभूतपूर्व टाइम में जब हिंदुस्तान बदल रही है, बदलाव आप सब महसूस कर रही हैं, आप सब देख रही हैं, उन टाइम में काम करने सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सब लोगों का आशीर्वादों और सती माता रे कृपाओं मैंने मिले। मैं हृदय पूर्वक आप सब लोग धन्यवाद अर्पित करूं, आप सब लोग अभिनंदन करूं, आप सब लोग आभार ज्ञापित करूं। इन समाज में अनेक ऐसा लोग हुए। अबार पद्मापाराम जी बात करता, गुरु जम्बेश्वर भगवान और धर्म स्थापित करे और मैं 29 गुण पवित्रतारी पराकाष्ठा, अगर वहां 29 गुणा ने कोई व्यक्ति पालन करे, पवित्रतारी पराकाष्ठा केवल कपड़ा उजला राखनो नहीं, तन और मन दोनों उजला की कर रहे। इन वास्ते गुरु जम्बेश्वर भगवान अपनी वाणी में पूरी बात करी। मने लागे कि कटे कटे आप गुरु जम्बेश्वर भगवान ने माना तो हाँ, पर वहां गुणा कम हाँ। एक बार समाज को साथ में बैठ करके इस विषय पर भी विचार करने की आवश्यकता। वो समाज जिसके ऊपर इतने पवित्र आदर्श जिसके साथ में जुड़े हुए, ऐसे पवित्र गुण जिनको धारण करके अपने आप को विष्णुई ऐसा मानना संभव है,
उस समाज के साथ में कितनी सारी चीजें आज जुड़ी हैं और समाज के कुल उंगलियों पे गिने जा सकने वाले कुछ लोग उनके कर्मों के चलते हुए समाज के इस उजले सफेद वस्त्रों पर कहीं ना कहीं काजल के टीके आपके और सबके लगे। अब समाज को निश्चित रूप से समाज की जागम पे बैठ करके और उन सब साधु संतों को इस पर विचार करके किस तरह से समाज वापस सन्मार्ग पर आए और ये जो पवित्र स्थल है इस स्थल पर बैठ करके इस पर विचार करने की आवश्यकता। भगवान का वेश धारण करके हमने संत का रूप धारण किया, संत जीवन स्वीकार किया, लेकिन संत वो है जो सन्मार्ग पर लेकर के संत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के प्रदूषण और दूषण को समाप्त करने के लिए अपने त्याग, अपने तप से, अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से समाज को सन्मार्ग पर लेकर के आए। मैं तो आज इस मंच पर खड़े होकर के आप सबसे इस पवित्र स्तर पर यही आग्रह करूं कि हम सबको इस बदलते हुए समय के परिदृश्य एक बार फिर जब पूरी दुनिया गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि नहीं चलने के कारण से जितना क्षरण हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, आज पूरी दुनिया उसके कारण से डरी हुई। आप कल्पना करो, आज से 25 पीढ़ी पहले, 600 साल पहले उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण की महत्ता और पूरे जो है जीव चक्र की पूरे की कल्पना और उसके संरक्षण की जो है बात की थी। 600 साल पहले उन्होंने दूरदृष्टा के रूप में देख करके कि इनकी आवश्यकता पड़ेगी और इनके चलते हुए चुनौती आएगी, तब उन्होंने कहा कि लीलो बत वृक्ष अन्य गाँव। और इस समाज के सामने कितने प्रेरक उदाहरण है। शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि आज से इतने शताब्दी वर्ष पहले भी मां अमृता देवी के साथ में 323 माताओं, बहनें और पुरुषों ने उनके साथ में अपने आप को एक पेड़ को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। कितना बड़ा संदेश जिस समाज के साथ में, कितनी बड़ी जो है प्रेरणा जिस समाज के साथ में जुड़ी हुई है। उस समाज में इस तरह की कुरीतियां और इस तरह के कुसंग क्यों करके व्याप्त है, ये निश्चित रूप से समाज के अग्रणी लोगों को बैठ करके विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी आप आदरणीय भागीरथ जी कह रहे थे, वो आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण मिलेगा, आरक्षण के रास्ते पर हम लगभग काम पूरा कर चुके। लेकिन आरक्षण मात्र आरक्षण के लिए ताली बजाने से और जोर लगाने से मांगेबाजी काम नहीं चलेगा। आरक्षण समाज को मिल जाएगा, कतिपय लोगों को शायद नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन समाज में ये जो कैंसर व्याप्त हो गया है, अगर इसको समाप्त नहीं किया, इसके ऊपर लगाम समाज ने नहीं लगाई, तो आने वाले समय में अपने आप को विष्णोई कहने में भी आपको कहीं ना कहीं 1-2 पीढ़ी बाद में लोगों को संकोच होगा। हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती, इस चुनौती को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से समाज को निर्णय करके सामूहिक रूप से समाज को काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, जो लोग जिनके कारण से समाज में इस तरीके से समाज को नीचा देखना पड़ता है, उनको किस तरह से सन्मार्ग पर लाना, ये जिम्मेदारी संत से लेकर के और समाज के मुखियाओं को सबको अपने कंधों पर धारण करनी पड़ेगी। तब जाकर के जो है हमारा यहाँ एकत्रित होना, हमारा यहाँ आना, ये सब जो है सफल होगा। ये एक परिवार है। अभी आदरणीय पवाराम जी कह रहे थे कि हम ढाका परिवार के लोग हैं, और ये जो पारिवारिक भाव है, ये पारिवारिक भाव से इन कुरीतियों को, इनको जो है गलत रास्ते पर जाए हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाया जा सकता। बाहर से कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर परिवार की ताकत साथ में जुड़ जाए तो निश्चित रूप से उसको सफल किया जा सकता। मैं तो आज इस अवसर पर आप सब लोगों को एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, अभी आपने 2 विषय मेरे सामने मेरे लिए रखे हैं। एक, इस पवित्र स्थल के लिए जमीन और मिले। आदरणीय सरपंच साहब सत्यनारायण जी राव साहब यहाँ विराजे। जमीन का मालिक हमारे जो है संविधान के में जो प्रदत्त व्यवस्था है उसके हिसाब से सरपंच है गांव का मुखिया। उनके पास में अधिकार है, उनको प्रस्ताव लेकर के सरकार में भेजने की आवश्यकता। एक बार प्रस्ताव लेकर के आप भेजो, यहां से प्रस्ताव तहसील से, एसडीएम से होते हुए कलेक्टर तक पवाराम जी पहुंचाएंगे। आगे मेरी जिम्मेदारी है कि जमीन जो मिले और वहां पर उस जमीन को समाज को सती माता का सम्मान करते हुए हम ये समाज संस्थान को जमीन दिला सके, इसके ऊपर काम करना। आपने
यहाँ पर टिन शेड बनाने की बात की है, तो मैं तो पहले के कह रही हूँ 5-10 साल पहले, 8-9 साल पहले हर जमीन का कागज पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमारे दोष है। और अब जो है फिर मैं आज आग्रह के साथ में कहूँगा कि आप कागजी औपचारिकता अपनी पूरी करके आदरणीय पब्बाराम जी को दे देना। यहाँ पर टिन शेड बने, वो बनना ही चाहिए। और मेरे तो मन में, आप जब आपने कहा नहीं था उसके पहले भी मेरे मन में ये था कि यहाँ पर जो है इस सभा करने के लिए, आइंदा कार्यक्रम करने के लिए यहाँ ठीक से एक टिन शेड बन जाए। हालांकि ढाका समाज की खुद की इतनी ताकत है कि मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस पवित्र स्थल पर रामायण में भगवान राम जी जो लंका विजय के लिए प्रयाण कर रहे थे, जब जो पुल बना उस पुल में जो गिलहरी की पूंछ का योगदान था, वो योगदान इस सक्षम समर्थ समाज में मेरा भी गिलहरी जैसा योगदान बने। सिर्फ इतनी अपेक्षा के साथ में मैं कृतज्ञ मन से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे मन में भाव था वो मैंने कहा। कुछ लोगों को शायद मुझे लगा कि अकड़ेगा भी, कुछ को खराब भी लग सकता है, लेकिन जो सही है वो कहने का साहस जिस दिन समाज में संत और समाज में जो है अग्रणी लोग छोड़ देंगे, उस दिन सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। ये चाणक्य अपने मन से लिख करके कह के गया था, इतनी सदियों पहले हमारे ऋषियों मनीषियों ने बात की थी। साहस के साथ में अगर समाज ये तय कर ले तो निश्चित रूप से इन व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है। और आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ में यह कहने का यह अधिकार रखें कि हम विष्णु ही हैं। हमने भगवान जम्बेश्वर भगवान के 29 नियमों का पालन किया है। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में उन 29 नियमों का पालन होता है। ये कह सकें, इस मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी इसी पीढ़ी की है, क्योंकि ये जितना भी क्षरण हुआ है वो सब इस पीढ़ियों में, केवल इस एक पीढ़ी में पिछले 30-40 साल के कालखंड में हुआ है। इस 30-40 साल के कालखंड में जो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी, इतनी पीढ़ियों से हमारे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं हो रहे थे, उसमें कहीं न कहीं बीच में क्षरण हुआ, कहीं न कहीं बीच में रुकावट हुई, कहीं न कहीं हम उन पीढ़ियों में इस तरह के संस्कारों का हस्तांतरण करने में चूके, उसके कारण से यह संकट सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी भी ठीक करने की इसी पीढ़ी की है। इस अपेक्षा भाव के साथ मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर सती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, संत लालदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका कृतज्ञ मन से अभिवादन करता हूँ। भारत माता की हमारे भामाशाह उत्सव को प्रेरित करने वाले एकमात्र सबसे ज्यादा हमारे जगदीश जी ढाका चौक, आप आए, मंत्री महोदय आपको सम्मान करेंगे। और दूसरे